बेस्ट कंप्यूटर सेटअप चीपेस्ट प्राइस पर और वो भी बेटर क्वालिटी में। तो आज मैं आपको सस्ते दामों पर एक बेस्ट कंप्यूटर सेटअप दिखाऊंगा ताकि आप उसे ले सके। कंप्यूटर सेटअप वो भी चीप क्वालिटी में मिलना इतना आसान नहीं होता। आपको ये कहाँ लेना चाहिए वो पहले जान लेते हैं। कंप्यूटर सेटअप हमेशा हमें ऑफलाइन लेना चाहिए, यानी कि दुकानों पर जाकर। ऑनलाइन में हमें ये महंगा पड़ता है, लेकिन अगर आप कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं तो ये आपको और भी ज्यादा सस्ते में पड़ेगा। तो उसी को मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं अभी अपना जो मॉनिटर यूज करता हूँ वो है कंपेट का। ये आपको ऑनलाइन अभी 5000 का पड़ेगा और मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा ये वाला मॉनिटर, क्योंकि मैं खुद अभी अपना मॉनिटर बदलने वाला हूँ। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें बहुत ब्लैक स्पॉट पड़ गया है और इसलिए मैं जेब्रॉनिक का ही 19 इंच का मॉनिटर अपग्रेड करने वाला हूँ। वो जब मैं लूँगा तो आपको जरूर वीडियो दूंगा, लेकिन आपको मैं इतना बोलूँगा कि आपको मॉनिटर ऑनलाइन लेना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण ये है कि जेब्रॉनिक ZEB 19 इंच का है और ये हमें अभी 4000 के कुछ करीबन मिल रहा है। तो हमें मॉनिटर ऑनलाइन लेना ज्यादा बेहतर पड़ेगा। और अमेजोन पे आपको ये जेब्रॉनिक का ZEB मॉनिटर सस्ता पड़ रहा है और जबकि फ्लिपकार्ट पे ये महंगा है। माउस कीबोर्ड ये दोनों आपको ऑफलाइन ही लेना चाहिए। जैसे कि मैं अभी जो माउस यूज कर रहा हूँ अभी ये देख सकते हो आईबॉल का है, लेकिन कंपनी मैटर नहीं करता है। तो जो आईबॉल का ये माउस दिख रहा है तो ये मेरे को सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए ही पड़ा था। सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए ऑफलाइन मार्केट में। ऑनलाइन अगर आप ढूंढने जाते हो तो ये आपको 500, 300 और 200 के करीबन मिलता है एक माउस। और जो कीबोर्ड है वो भी आपको ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। मैकेनिकल कीबोर्ड तो और भी ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन नॉर्मल कीबोर्ड भी और ज़्यादा महंगा होता है। इसलिए मैं ऑफलाइन में प्रीफर करूंगा माउस और कीबोर्ड। तो अब हम बात आते हैं सबसे मेन पार्ट पे, वो है अपना CPU। क्योंकि CPU ही एक ऐसा चीज है जो सबसे बेटर रहेगा। कूलिंग परफॉर्मेंस, रैम मैनेजमेंट, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, ये सब चीज अगर आपकी अच्छे हैं, जैसे कि आपको 500 GB का मिनिमम मेमोरी रहना चाहिए हार्ड डिस्क। मेरे पास जो CPU है उसका कंपनी इंटेक्स से बताया जाता है, लेकिन मेरे को कंपनी से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ती CPU के मामले पे। और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार, क्योंकि इसका कैबिनेट तबाही है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बेस्ट लुक देता है मेरा CPU। मुझे नहीं पता इतने सस्ते दाम पे मुझे कैसे मिला है। ये मेरे को 3 से 4 हजार के आसपास ही पड़ा है। इसमें पहले 2 GB रैम था, मैंने इसको अब 4 GB एक्सटर्नल लगाया है, तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस देता है मेरे को। और 500 GB की इसकी स्टोरेज है हार्ड डिस्क पे। मल्टीपल टास्किंग करना है तो आपको 8 GB लगेगा। आपको नॉर्मल कुछ काम करना है तो आपको मिनिमम 4 GB का रैम रखना चाहिए। अगर आप रैम कैसे अपग्रेड करना है वो देखना चाहते हैं तो मैं आपको ये आई बटन पे लिंक दे देता हूँ। आप वहाँ पर जाकर मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। आपको इससे पता चल जाएगा कि रैम अपग्रेड किया कैसे जाता है। तो CPU की बात करते हैं कि इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहिए कि ऑफलाइन। सीधा सी बात बोलूंगा, आपको CPU भी ऑफलाइन ही परचेज करना चाहिए। जैसे कि उसका कैबिनेट ऑनलाइन लोगे तो बहुत ज्यादा महंगा है। कैबिनेट यानी कि उसका कवर, बाहरी कवर, और आपको 2 GB रैम वाला ही CPU लेना चाहिए। और आप उस पर एक्सटर्नल लगाइए 4 GB का लेकर ऑनलाइन आप परचेज करेंगे 1400 से 1500 में आपको 4 GB का रैम मिल जाएगा। आप वो लगाएंगे एक्सटर्नल, वो ज़्यादा बेटर रहता है और सस्ता पड़ता है हमें। प्रोसेसर तो आपको इंटेल का ही मिलेगा उतने सस्ते में। राइजन का बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमें राइजन का बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ये तो हो गई सिंपली कंप्यूटर सेटअप, लेकिन आपको कुछ एक्सटर्नल चीजें भी रखनी ही पड़ेगी लॉन्ग टाइम में। तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। जैसे कि आपको स्पीकर तो लगेगा ही लगेगा कंप्यूटर को चलाने में, गाना सुनने में, वीडियो देखने में। तो मैं सिंपली यही वाला स्पीकर यूज करता हूँ। मुझे बेटर क्वालिटी और अच्छा लगता है, क्योंकि ये चीपेस्ट प्राइस पर मैंने भी परचेज किया है और ये कनेक्टेड है मेरे होम थिएटर से। और वो भी मेरे को बहुत ही ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि उसका बेस वॉल्यूम बहुत ही तबाही बोल सकते हो, इतना मस्त। इसमें सिर्फ 3 वॉल्यूम सेटअप दिए गए हैं, लेकिन मेरे को बहुत बेहतरीन लगता है इसका बेस, वॉल्यूम, सब कुछ। बेस हाई करने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर भी यूज करता हूँ, वो मैं आपको कभी और बताऊंगा। एक और मेरे पास एक्सटर्नल चीज है जो सच में बहुत ही मेरे फायदेमंद साबित हुई है, और वो है मेरा निरंतर UPS आईबॉल का। ये मुझे सिर्फ 2000 का पड़ा है। ऑफलाइन ही मैंने इसको भी परचेज किया है और होम थिएटर को भी मैंने ऑफलाइन ही परचेज किया है। और ये 20 से 25 मिनट का बैकअप लेता है लाइट बंद होने के बाद, तो ये अच्छी बात है। शायद जेब्रॉनिक भी बहुत अच्छा काम करता है UPS के मामले में, वो 15 मिनट का बैकअप दे सकता है।
और शायद ही 20 मिनट तक जाए, लेकिन मेरा जो आई बॉल का एक्सपीरियंस मैं बताऊं तो मुझे 20 मिनट का एक्सपीरियंस जरूर मिला है। एक चीज़ मैं आपको और एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप कॉलेज वाले बंदे हो तो मैं आपको कभी भी कंप्यूटर लेने की रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी और कॉलेज में भी काम होता है। तो आपको मैं लैपटॉप लेने की ज़्यादा सलाह दूंगा। आपको लेनोवो का 360 डिग्री लैपटॉप परचेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें 4 GB का रैम है और 1 TB की स्टोरेज है, वो भी 35,000 में, तो ये बेस्ट डील है। और भी सस्ता HP का है, वो भी मैं आपको लिंक पे दे दूंगा, तो लिंक जरूर चेक करिए। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।